देखिए वैभव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। जिन बातों के लिए, जिन आदर्शों के लिए आपकी तरफ लोग मुखातिब हुए थे, एक कहावत है अंग्रेजी में, नथिंग करप्ट्स लाइक पावर एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। वही हाल हुआ आम आदमी के केजरीवाल जी का। जिन जिन बातों को लेकर इन्होंने जनता में जोश जगाई थी, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं ऑफिशियल गाड़ी पे नहीं चढ़ूंगा, मैं मकान नहीं लूंगा, और उसके पलट इन्होंने सारी चीजें उलट कर दी। और एक आदमी अगर छोड़ के जाता तो मैं मानता कि चलिए उसकी गलती है। पूरी लंबी फेहरिस्त है, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शशि भूषण, जो एक कवि है, कुमार क्या नाम है विश्वास। उनका, कुमार विश्वास। कुमार विश्वास। उसके बाद और भी जो लोग गए हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के अच्छे लोग थे, लेकिन किसी न किसी कारण, इनके डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के कारण, इन लोगों ने पार्टी से अपने को अलग, प्रशांत भूषण, शशि भूषण, सबने पार्टी नहीं ज्वाइन की, अलग अलग। जी। कुछ लोग तो अभी भी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन ये लोग एक समूह बनाकर, बताइए 10 में से 7 चला गया तो बचा क्या? तो जिस इनको लोगों ने एक नेशनल ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा था कि एक तेज तर्रार आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक बिल्कुल। ईमानदार व्यक्तित्व का आदमी, अच्छे अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़कर एक देश में अगर सरकार बनाता है तो आपको एक तो अच्छी अच्छे से छवि के याद होगा साथ। आलोक जी, 2014-13 का वो दौर जब केजरीवाल का देश में एक बड़ा नाम बन चुके थे। अचानक से वो मैंने 2014 में कहा ना वाराणसी चुनाव लड़ने के लिए गए थे मोदी जी के खिलाफ, सीधे उनको मैंने कहा चुनौती ना देना चाहते थे। मैंने आपसे कहा ना कि देश ने इनकी तरफ एक बार आंख उठा के देखा था, लेकिन क्लोज टू पावर ही गॉट करप्टेड, और फिर ये तरह तरह के चीजों में चलते चले गए, और आज अंतोगत्वा इनका ये हथ हुआ है कि इज अ मैन, ऑलमोस्ट अ मैन विदाउट आर्मी। अब पंजाब में जो कुछ भी है उस पर कितना डिपेंड करता है ये तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो पंजाब की जनता तय करेगी, लेकिन ऑब्वियसली अब इनका ना वो जलवा रहा, ना रुतबा रहा, ना इनके तरफ लोग उस तरीके से मुखातिब है। He is आलोक आलोक जी। almost a forgo- आ, he is almost a foregone conclusion. आलोक जी, आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि आम आदमी पार्टी में कोई और बड़ा नेता भी अब पार्टी छोड़ सकता है? आपके हिसाब से अगर आप अनुमान लगाना चाहें तो अगला नंबर किसका हो सकता है? देखिए, जब कुनबा ढहता है तो एकाएक ढहने लगता है। अब कौन और इसमें आएगा ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, चीजें दुरुस्त नहीं है ये मैं कह सकता हूँ। और भी लोग आ सकते हैं। मेरी जानकारी में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो भी आने की, जिसकी मैंने सुगंध सुनी हो, जी। लेकिन कुछ भी हो सकता है। और क्या जब आपको लगता है जहाज में पंजाब आग में? लगती है तो पहले चूहे कूदते हैं, उसके बाद लोग भी कूदते हैं। तो जी। अब तो कितने लोग कूद गए, तो अब जो बचे हैं वो भी शायद कूद जाए। पंजाब यू में जो रियली डोंट नो। आपके विधायक हैं उनमें से क्या टूट हो सकती है आपके हिसाब से चुनाव से ठीक पहले 2027 में? अब ये तो मान पे डिपेंड करेगा कि वो अपने फ्लॉक को कैसे इकट्ठा करके रखते हैं, या केजरीवाल जी उनको कैसे इकट्ठा करके रखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो लोग राज्यसभा के मेंबर हैं उनके भी कुछ चेले चपाटे एमएलए होंगे, वो चाहेंगे कि उनको भी हम खींच कर अपनी तरफ लाएं। बट ऑल दिस इज प्रेडिक्शंस, अभी कोई कॉन्क्रीट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। बट बिल्कुल। डेफिनेटली ही स्टैंड्स ऑन अ वीक विकेट। गुजरात में एक शक्ति के रूप में आप आम आदमी पार्टी को कैसे देख रहे हैं? पिछले चुनाव में हमने देखा था कि उसका वोट परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ चुका था, 5 सीटें भी जीत ली थी आम आदमी पार्टी ने। 2027 में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ कर सकती है? गुजरात में जी। देखिए, ये जो अभी हुआ है इनके साथ, इसका देशव्यापी असर हुआ है। लोगों के दिल में एक बात घुस गई है कि केजरीवाल जी अब खत्म हो गए हैं या खत्म की तरफ हैं।
तो इसका तो डेफिनेटली असर पड़ेगा। अब उसमें ये कितना डेंट बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता गुजरात में इनका कुछ अब दोबारा चलने वाला है करिश्मा। अब एक स्टोरी खत्मे की तरफ है। अब कितना आगे बढ़ पाएंगे, कितना आगे अपने को स्टेबल कर पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी तो ही इज अ वीक मैन, उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशन, एम्बिशंस सब नीचे की तरफ चले गए होंगे। स्वाभाविक है, जब आपका इतना बड़ा चीज आपके साथ हो जाए तो कोई भी आदमी हिल जाएगा। अब पंजाब जो इनके हाथ में है, इनकी पहली प्रायोरिटी होगा कि पंजाब के कुनबे को बचाएं। जैसा मैंने कहा कि पंजाब में एक टूट की संभावना हो सकती है, और अगर वहां भी एक बड़ा टूट हुआ तो डेफिनेटली इनके लिए और बड़ा डेंट होगा, इनके राजनीतिक पृष्ठभूमि पर और छवि धूमिल होगी। कुछ चीजों के लिए हमें थोड़ा भी इंतजार करना चाहिए बिल्कुल आज की डेट में। आलोक जी, लेकिन दो तरह की बातें हो रही हैं। एक बात तो ये हो रही है कि आज के दौर में राजनीति करना, चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो गया है। आप भी राजनीति से जुड़े रहे हैं, आपको पता है कि एक छोटे से विधानसभा के चुनाव को देख लें, पार्षद के चुनाव को देख लें, उसमें भी आपको 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, करोड़ों तक खर्च करने पड़ते हैं। उस दौर में एक दल जो भी 12-14 साल पहले ही बना है, उसे खुद को खड़ा करना है, विस्तार करना है, उसमें पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही। उसी चक्कर में लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपनी राज्यसभा वाली सीटें बहुत सारे बड़े व्यापारिक घराने के लोगों को दे दी, बिजनेसमैन लोगों को दी। उनसे उम्मीद थी कि हो सकता है ये लोग चुनाव में मदद करेंगे आर्थिक तौर पर पार्टी को। आपको लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी में टूट हुई है, उसके बाद क्या हम मान के चले कि अब भविष्य में भारत में छोटे मोटे राजनीतिक दलों के लिए राजनीति करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़े खिलाड़ी ही बचेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज भी स्टैलिन मजबूत है, डीएमके मजबूत है, आज भी आंध्र प्रदेश में मजबूत है, और रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर थे, आज भी टीआरएस तेलंगाना में मजबूत है, आज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है। राजद का कुछ सीटें कम आई है, लेकिन जमीन पर तो आज भी वो खड़ा है। इनके जैसा कुनबा एकदम नहीं हिल गया जी। इन सब के मुकाबले ये बहुत कमजोर प्रतीत हो रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.